नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु कंसल्टेंट हानि अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आर्क्यूब एटलियर में। और आज हम जानेंगे वायु कोण के बारे में, जो कि है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको अपने पिछले वीडियो में जानकारी ईशान कोण के बारे में दे चुकी हूँ, तो हम उसको कुछ संक्षिप्त में भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर ईशान कोण में विद्यार्थी विद्या का अध्ययन करते हैं तो वह उनके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देकर आता है। दोस्तों, अगर आप अपने भवन में यहाँ पर ईशान कोण में मंदिर की स्थापना करते हैं तो यह आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। इस स्थान को जितना हो सके हमें ओपन रखना चाहिए, यानी कि खुला रखना चाहिए, ताकि हमें ताज़ा हवा मिल सके। और यह सुबह सुबह यानी कि सुप्रभात वाली जो वायु है, जो हवा है, वो अगर हमारे भवन में प्रवेश करेगी तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने वायव्य कोण की, यानी कि हमारे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की। यह कॉर्नर उत्तर पश्चिम दिशा से मिलकर बना है। इस कॉर्नर में जो देव है वह है हमारे वायुदेव, इसीलिए इस कोण को यानी कि वायव्य कोण को वायु कोण के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जो स्वामी ग्रह हैं वह हमारे चंद्र ग्रह, जो कि हमारे मन के कारक हैं। और अगर हमारा मन अच्छा है तो हम अपने जीवन में तरक्कियों को आगे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि वायव्य कोण में क्या होना चाहिए। वायव्य कोण में अगर आप अपने नौकर का स्थान बनाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। अगर किसी घर की अविवाहिता स्त्री जिसका विवाह होने में बहुत विलंबना हो रही हो, अगर वह इस कोण में सोती है यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सोती है साउथ की तरफ मुख करके, तो उसके शादी के यानी कि विवाह के योग बहुत ही जल्दी बनते हैं और उसका बहुत ही अच्छे परिवार में विवाह होता है। वैसे तो हम रसोई घर को अग्नि कोण में ही बनाते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर हमारी रसोई यानी कि किचन अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं बन पाती तो हम यह कोण को रसोई के कार्य के लिए ले सकते हैं और यहाँ कोई भी वास्तु दोष नहीं लगता। दोस्तों, इसके अलावा वास्तु दोष किन किन कारणों से इस दिशा में लगता है। अगर कोई भी विवाहिता स्त्री इस भवन में इस दिशा में यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में सोती है तो वह उसके वैवाहिक जीवन के संबंधों को खराब कर देता है। यही नहीं, उसके मित्र उसके शत्रु बन जाते हैं और बहुत ही अशुभ फल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर इस दिशा में कहीं भी दोष होता है तो यह हमारे संबंधों में देखा जा सकता है। आपके संबंध दूसरों से खराब होने शुरू हो जाएंगे। यही नहीं, आपके दिमाग में अशांति फैलती जाएगी, आपका मन कहीं भी एकाग्र तरीके से नहीं लगेगा और आपको धन की भी हानि होती है। दोस्तों, जिस प्रकार वायु चलायमान होती है उस प्रकार यह भी देखा गया है कि यहाँ रहने वाले मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं हो पाते, ना ही दिमाग से और ना ही पैसों से। तो इस दिशा को बहुत ही सोच समझकर यूटिलाइज करना चाहिए, यानी कि इस दिशा में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इसके ऊपर ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर यह स्थान यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहीं से भी कटा है और या फिर कहीं से भी भरा हुआ है तो यहाँ वास्तु दोष देखा गया है और इसका निवारण हम कुछ तरीकों से कर सकते हैं। यानी कि आप अपने नॉर्थ वेस्ट में चंद्र यंत्र लगा सकते हैं, क्योंकि यह दिशा जिस ग्रह को दे रखी है वह है चंद्रमा, तो यहाँ चंद्र यंत्र बहुत ही लाभ देगा। दोस्तों, इस दिशा में अगर आप अपना टॉयलेट बनाते हैं तो यह भी आपको शुभ परिणाम देता है। दोस्तों, यह दिशा वायु की दिशा है, यानी कि पंच तत्वों में से जो एक तत्व है वायु, वह इस दिशा को मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ जो देवता है वह है हमारे वायु देव। तो इस दिशा में जो हमें रखना चाहिए वह हमें वायु तत्व से रिलेटेड रखना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आयरन यानी लोहे की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या बहुत मेहनत करके विदेश की यात्रा नहीं हो पा रही है तो वह इस दिशा में अपना सोने का स्थान बना लें और देखेंगे कुछ ही महीनों में आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर बताइएगा
और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय पे मिल सके।